पक्ष के विरोध का आधार है। आधार ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे अमित शाह है, और भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, इसने जिस प्रकार से जांच एजेंसी का, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, इनका दुरुपयोग किया है राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कानून लाना चाहती है। ये कानून इसलिए बनाना चाहती है कि ताकि जो विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों को अस्थिर किया जा सके, मुख्यमंत्रियों को पदों से हटाया जा सके। आप देखिए, दिल्ली सरकार के खिलाफ केजरीवाल की सरकार के मंत्री जो थे सत्येंद्र जैन, कई महीनों तक जेल में रहे। आखिर में क्लोजर रिपोर्ट हुई, बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कोई 10-15 दिन पहले ही ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर बहुत सख्त और जबरदस्त टिप्पणी ईडी के खिलाफ की है। तो सरकार की जब मंशा सही ना हो और सरकार के जो करिंदे हैं, सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, जब उनकी मंशा के ऊपर शक हो, तो निश्चित तौर पर ये कानून जो है उसको उसको किस नजरिए से और किस मंशा के साथ उस कानून को ये सरकार बनाने जा रही है, उसके ऊपर जो विपक्ष की शंका है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है केंद्र सरकार की, वो राजनीतिक विरोधियों को, विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके मुकदमों में फंसाने की रही है। और उसी श्रृंखला की कड़ी में इस कानून को लाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को के खिलाफ ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल करके जो है वो सरकारों को गिराने का खेल जो है वो आने वाले समय में खेलेंगे। कानून स्पष्ट है, संविधान स्पष्ट है कि जब तक किसी व्यक्ति को अदालत से सजा ना हो जाए वो निर्दोष है। तो आप एक व्यक्ति को, किसी को भी उठाएंगे और अनलिमिटेड समय तक तो लोगों को जेल में रखा ही जा रहा है। आप 1 महीने के लिए किसी को जेल में रखेंगे, कुछ भी मुकदमा बना के, कुछ भी केस बना के, झूठा आरोप लगा के, और 1 महीने के बाद उसको आप गद्दी से हटाएंगे और उसके बाद वो बाहर आ जाएगा, घूमता रहेगा, अपने आप को साबित करने का काम करता रहेगा। तो इसके पीछे जो मंशा है वो निश्चित तौर पर उसका आधार राजनीतिक है। मंशा बड़ी स्पष्ट है कि राजनीतिक विरोधियों को चित करने के लिए और जो विरोधी पक्ष की सरकारें हैं उनको अस्थिर करने के लिए, उनको टॉपल करने के लिए ऐसे कानून को लाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। और जो इनके अपने सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू जैसे जो नेता हैं, जिनकी प्रदेश में अपनी सरकार है और लोग भी हैं, ये उनके ऊपर भी एक दबाव बनाने की राजनीति के तहत जो है इस तरह का कानून लाने की कोशिश की जा रही है। अनुराग ठाकुर का जो ये बयान है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। जिस जमाने की वो बात कर रहे हैं, अगर उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, जनता पार्टी के नेता ने, जो भी विरोधी पक्ष कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, अगर किसी ने उस वक्त चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कोई सवाल अगर उठाया है, ऐसा कोई उदाहरण है, ऐसा कोई वीडियो है, ऐसी कोई अखबार की कटिंग है, तो उसको लेके आए आज। क्योंकि आज वर्तमान जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश कर दिया है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय चुनाव आयोग का गठबंधन जो है वो पूरे विश्व के सामने उजागर हो गया है, तो इस तरह का जो बयान है देखकर मैं समझता हूं कि इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी के नेता और चुनाव आयोग नहीं बच सकते।